हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रिया चावला। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सिंपल फ्यूचर टेंस में असर्टिव सेंटेंसेस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को हमने किस तरह से बनाया था। तो स्ट्रक्चर लगभग सबका सेम ही होता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है टेंस के अकॉर्डिंग और मेन वर्ब भी चेंज होती है सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं इसे भी। पहले सिंगल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। विल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। सिंपल फ्यूचर टेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब विल हो जाएगी और जो मेन वर्ब है उसकी हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। क्या तुम जाओगे? यहाँ देखिए वाक्य को देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि ये सिंगल इंटरोगेटिव का वाक्य है क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है और जाओगे में क्रिया के साथ आखिरी में गे है, इसीलिए हम इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट यू हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगी। तो बनाते हैं अब इसे। क्या तुम जाओगे? विल यू गो? यहाँ पे ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स तो है नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम उससे कल मिलोगे? अब देखिए इस वाक्य को देखकर ही आप पहचान गए होंगे कि ये सिंगल इंटरोगेटिव है और सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो वाक्य है उसकी शुरुआत किस चीज़ से हो रही है। क्या से हो रही है तो वो सिंगल इंटरोगेटिव है। अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, कब, क्या, क्यों, कैसे, इस तरह से, तो वो डबल इंटरोगेटिव है। और टेंस पहचानना हो तो क्रिया के साथ, वाक्य के अंत में क्रिया के साथ क्या लगा हुआ है, गे लगा हुआ है, तो इससे समझ में आ गया कि सिंपल फ्यूचर टेंस है। और आपको दूसरी चीज़ आपको याद रखना होगा, इसका स्ट्रक्चर सबके सेम होते हैं, बस चेंज अगर कुछ होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और या फिर टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब चेंज होती है कि आपका अगर सब्जेक्ट चेंज हुआ है तो मेन वर्ब चेंज हो जाएगी, आपका टेंस चेंज हुआ है तो आपके मेन वर्ब का रूप चेंज हो जाएगा। अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। क्या तुम उससे कल मिलोगे? विल यू मीट हिम या विल यू मीट हर टुमारो? यहाँ पर देखिए मिलोगे में गे के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ किया है क्या की जगह पे। तुम सब्जेक्ट है, तुम के लिए यू हो जाएगा। यहाँ पे मिलोगे में मिलना जो है वो क्रिया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट हो जाएगी। उससे के लिए हिम या हर, गर्ल या बॉय है तो, और कल टुमारो, मतलब ये हमारा अदर वर्ड्स में आ जाएगा। हिम और हर क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। विल यू मीट हिम या विल यू मीट हर टुमारो? और एग्जांपल देखते हैं। क्या वह गाना गाएगी? इसे ट्रांसलेट करते हैं। विल शी सिंग अ सॉन्ग? एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। क्या वे हमारा इंतज़ार करेंगे? विल दे वेट फॉर अस? तो अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी परेशानी हुई होगी इन्हें ट्रांसलेट करने में। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस के, हम वो भी देख लेते हैं। अगेन सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को ही देखेंगे और फिर ट्रांसलेट करेंगे उसे देखकर। विल सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। क्या वह गाना नहीं गाएगी? किस तरह से बनेगा ये? विल शी नॉट सिंग अ सॉन्ग? यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट यूज़ किया है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको उसको देखेंगे तो आपको ये वाला जो वीडियो है इसमें जो मैं चीज़ें समझा रही हूँ वो आपको आसानी से समझ में आएगी कि किस तरह से हम वाक्य को पहचानते हैं कि वो किस टेंस का है और फिर उसे हम स्ट्रक्चर को देख के किस तरह ट्रांसलेट करते हैं। तो इस विल शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, इसको हम एक और तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं जिसमें जो नॉट है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी। विल नॉट, इसको आप शॉर्ट में वॉन्ट भी बोल सकते हैं। और फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स एज इट इज़ आपका स्ट्रक्चर आएगा। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, वॉन्ट शी सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट हम यूज़ कर रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन वांट नहीं होना चाहिए। जैसे आई वांट दिस, मुझे ये चाहिए, तो वो वांट का सेंस वो निकलता है, वहाँ पे वो WANT वांट होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं विल नॉट के वांट की, इसका जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोनाउंसिएशन पे आपको ध्यान देना है, वांट नहीं वॉन्ट। वॉन्ट शी सिंग अ सॉन्ग, वॉन्ट शी सिंग अ सॉन्ग, ना कि वांट। तो प्रोनाउंसिएशन पे आपको खास ध्यान रखना है वांट के। आइए और एग्जांपल्स लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। आपको बस ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर में अगर नॉट है नेगेटिव सेंटेंस के तो सब्जेक्ट या तो बाद में आएगा या फिर पहले आएगा। क्या वे हमारा इंतज़ार नहीं करेंगे? यहाँ आप वाक्य को देख के समझ गए होंगे क्या से शुरू हो रहा है, मतलब ये सिंगल इंटरोगेटिव है और वाक्य के अंत में नहीं करेंगे आ रहा है, मतलब ये
सिंपल फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। वोंट दे वेट फॉर अस, यहाँ क्या हो रहा है, सिंगल इंट्रोगेटिव है इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ किया है, नेगेटिव है इसीलिए हमने विल के बाद नॉट को यूज़ किया है शॉर्ट फॉर्म में वोंट। सब्जेक्ट क्या है, वे के लिए हम दे यूज़ करते हैं, और फिर आता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, इंतज़ार करना, ये वेट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा या हमारे के लिए फॉर अस, वोंट दे वेट फॉर अस। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। एक और सेंटेंस है, क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगी, विल यू नॉट मीट मी। तो इस तरह से आप जो है नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस में किस तरह बनाए जाते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले हम। क्वेश्चन वर्ड, विल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। देखिए वाक्य के अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है कब, क्या, क्यों, कैसे, तो वो क्वेश्चन वर्ड कहलाता है, और वो स्ट्रक्चर में इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले आता है। तो अब एक एग्जांपल से समझ लें, वे हमारा इंतज़ार क्यों करेंगे। देखिए इस वाक्य में क्यों जो क्या है शब्द है वो क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है जो कि बीच में आ रहा है। तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे स्ट्रक्चर को देख के, तो देखिए क्वेश्चन वर्ड क्यों के लिए होता है वाई, तो वो हम पहले यूज़ करेंगे, क्या बनेगा, वाई विल दे वेट फॉर अस। आपको स्ट्रक्चर यूज़ करना तो आ ही गया है, बस आपको अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड एक नई चीज़ आ गई है डबल इंटरोगेटिव में, तो वो पता होना चाहिए। तो वो विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, उसके पहले आ जाएगा। तो वाई विल, सब्जेक्ट हो गया दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट हो गई है, और ऑब्जेक्ट हमारा फॉर अस है। अब इस सेंटेंस में अदर वर्ड्स तो कुछ है नहीं, तो हम छोड़ देंगे। वाई विल दे वेट फॉर अस। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम दिल्ली कैसे जाओगे। अब यहाँ पर देखिए वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कैसे आ रहा है। कैसे को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउ। तो स्ट्रक्चर्स को देख के हम अब इसे ट्रांसलेट करेंगे तो किस तरह से बनेगा, हाउ विल यू गो टू दिल्ली। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हाउ हो गया है कैसे के लिए, हमारी हेल्पिंग वर्ब विल आ जाएगी, फिर हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम यानी यू, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और गो के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाने की बात हो रही है, दिल्ली। तो अब कोई भी प्लेस के पहले प्रीपोजिशन टू यूज़ किया जाता है, मैंने हमेशा आपको ये बताया है। हाउ विल यू गो टू दिल्ली, इस तरह से बनेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम किसके साथ जाओगी। यहाँ पे किसके साथ क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। किसके साथ के लिए हम यूज़ करते हैं विद whom विल यू गो, तो वो इस तरह से बनेगा। ये थे कुछ सिंपल फ्यूचर टेंस के डबल इंटरोगेटिव के अफर्मेटिव वाले सेंटेंसेस। अब हम डबल इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे पहले। क्वेश्चन वर्ड, विल, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, बिल्कुल सेम है जैसे सिंगल इंटरोगेटिव का था, बस डबल इंटरोगेटिव में विल के पहले, हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, और बाकी एज इट इज़ रहेगा। वे हमारा इंतज़ार क्यों नहीं करेंगे, वाई विल दे नॉट वेट फॉर अस, इस तरह से बनेगा। या फिर वाई वॉन्ट दे वेट फॉर अस, इस तरह से बनेगा। अब आपने सिंगल इंटरोगेटिव अच्छे से समझ लिया, इसलिए आपको अब ये इसके नेगेटिव सेंटेंस को समझने में परेशानी नहीं होगी। बस यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द जो हिंदी के वाक्य में बीच में आ रहा है, उसे हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो पहले आ जाता है। अब इसी तरह देखते हैं कि शेल का यूज़ कब और किस कंडीशन में किया जाता है। स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब विल की जगह शेल आ जाएगी। दो कंडीशंस में हम शेल का यूज़ करते हैं, जब आप किसी से कोई परमिशन ले रहे हो, जैसे क्या अब हम निकलें, यहाँ पे जाने के लिए या निकलने के लिए परमिशन ली जा रही है, शैल वी लीव नाउ, इस तरह से बनेगा ये। क्या मैं जाऊँ या मैं जाऊँ, ज़रूरी नहीं है कि वाक्य में क्या आए ही, तो वाक्य से ही समझ में आ जाएगा हमें कि यहाँ पे परमिशन लेने की बात, मतलब परमिशन की बात हो रही है किसी चीज़ की। शैल आई गो, तो ये इस तरह से बनेगा। तो ये तो थी पहली कंडीशन परमिशन लेने वाली। दूसरी कंडीशन होती है ऑफ़र की, जब हम किसी को कोई हेल्प के लिए या किसी चीज़ के लिए जब हम ऑफ़र करते हैं तो उस कंडीशन में भी हमें शैल का यूज़ करना है। जैसे मैं आपको स्टेशन छोड़ दूँ, मैं आपको स्टेशन छोड़ दूँ, इस तरह से जब हम किसी से पूछ रहे हैं, मतलब हम उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं ना कि भाई हम आपको स्टेशन छोड़ दें, या हम उन्हें क्या कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं, तो शैल आई ड्रॉप यू एट द स्टेशन, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो ये दो कंडीशंस थी शैल की, जब आप किसी से परमिशन ले रहे हो या जब आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं।
वहीं अगर आपको डबल इंटरोगेटिव का भी बनाना हो, वो हमारा सिंगल इंटरोगेटिव था, डबल इंटरोगेटिव में शैल यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे? हम यह कैसे करें, स्ट्रक्चर सेम वही है जिस तरह से अभी हमने अब देखा है, शुरू से अभी तक देखते आए हैं कि किस तरह हम स्ट्रक्चर को यूज़ करके वाक्य को बनाते हैं। सब कुछ सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शैल हो जाएगी और क्वेश्चन वर्ड जो भी है, प्रश्नवाचक शब्द जो आ रहा है हिंदी के वाक्य में, वही यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हम यह कैसे करें, तो हाउ शैल वी डू दिस, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं। आपके अगर कोई सवाल हैं, कोई डाउट्स हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।